दोस्तों जैसे मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के लाइव लिए, अगर आप चाहते हो कि सर इस सब्जेक्ट का भी प्लीज आप लाइव ले लो, तो आपको बस करना क्या है दोस्तों, मैं आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूँ लाइव का, उसको जाके फटाफट लाइक करना है। अगर 1000 लाइक अगर आपने कर दिया तो मैं सच में लाइव आऊंगा। और प्लीज यार ट्राई करो कि 1000 लाइक कंप्लीट हो जाए, मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आ जाए। हाँ, अब देखो आज कल के दिन 2 यूनिवर्सिटी का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर है, डीबाटू का भी है और आरजीपीबी का है। आरजीपीबी का नाम वहां पे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, तो आप टेंशन मत लेना। अब देखो यहाँ पे ये वाला टॉपिक दोनों का है। जैसे अगर मैं बात करूं ग्राफ, हाँ और एक और चीज मैं बता दूं, डीबाटू और आरजीपीबी दोनों के कोर्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो, जिसका प्राइसिंग हमने बहुत कम कर दिया है दोस्तों, 7999 कर दिया है। तो आप लेके पूरे दिन अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने बोला कि ये टॉपिक, ये एक ऐसा पार्ट है जो अगर आप सोचोगे वन शॉट वीडियोस में कवर करना, ये सब कवर करना पॉसिबल नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना ही होगा। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है, ग्राफ के ऊपर आ जाना चाहिए। ग्राफ में आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए, अगर मैं ग्राफ में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, याद से, क्योंकि उसके ऊपर आप देखो, और मैं शाम वाला जो सेशन लूंगा उसमें मैं ऐसे में बताऊंगा ही। जब बेसिक जो डेफिनेशंस होते हैं उसको आप ट्राई करो, डायग्राम बनाओ और डायग्राम बना के उसका डेफिनेशंस लिखो। एंड अगर आपसे पॉसिबल हो तो एक आध एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं ग्राफ में, तो आपको वहां पे बेसिक डेफिनेशन में आपको आ सकता है कि मल्टी ग्राफ क्या होता है, प्लेनर ग्राफ क्या होता है। ध्यान से सुन लो, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ, देखो चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। मल्टी ग्राफ क्या होता है, प्लेनर ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ क्या होता है। दोस्तों ध्यान से सुना, भी उतना मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैं बोलते जा रहा हूँ। देन दोस्तों इसके बाद इसके अंदर जो क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, देखो सम्स वाले सम्स, तो देखो वो सम्स मैं एरो कर रहा हूं, आइसोमॉर्फिक ग्राफ या आइसोमॉर्फिज्म, तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है। एंड दोस्तों इसके अंदर एक और है जो क्वेश्चन वाला पार्ट आपको कवर करना है, वो है दोस्तों यूलर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो मैं एवरग्रीन, बस अब लास्ट टाइम में अगर आप चाह रहे हो कि मैं कैसे न कैसे करके ये वाले पार्ट को कवर करूं, तो ये अब देखो यहाँ पे अगर आप उसके बाद अगर आप ध्यान से देखने जाओगे तो इसी के अंदर, जैसे अगर आप समझो ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आपने ये सब कवर कर लिया, तो कुछ बेसिक डेफिनेशन है। जैसे मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो वहां पे आपको आ सकता है दोस्तों ग्राफ कलरिंग के ऊपर। जैसे अगर मैं बात करूं डीबाटू वालों का, तो मैचिंग कलरिंग, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब बेसिक डेफिनेशंस है, ये सब आपको कवर कर लेना चाहिए। एंड ये सब अगर आप पार्ट कवर कर लोगे, हाँ अगर आप आरजीपीवी के स्टूडेंट हो तो इसमें एक पार्ट आप याद रखना, शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ, ये वाला पार्ट आप याद रखना, ये आपको आ सकता है। डीबाटू वालों बस आपको इतना है। अब देखो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप चीजों को कवर करने की कोशिश करोगे, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें कवर होना चाहिए। देखो अलजेब्रिक में एक न्यूमेरिकल्स तो आपको दिखाई ही देगा। अब वो न्यूमेरिकल्स दो तरह से हो सकता है दोस्तों। एक आपका हो सकता है कि वो जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, आपको वो ग्रुप्स के ऊपर आपको दिखाई दे न्यूमेरिकल्स, या तो दूसरा न्यूमेरिकल्स आपको इस तरह से ही पूछ सकते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले आपको एक न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस इसके अंदर कर लेना चाहिए, और इसके न्यूमेरिकल्स ना सबसे इजी है। अगर आप इवन मेरा यूट्यूब पे भी देख लोगे ना पार्ट, तो आपको समझ जाएगा, इतना इजी न्यूमेरिकल है, एक फिक्स स्टेप्स है। बट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डेफिनेशन बहुत मायने रखता है। मोनोइड्स क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, देन इसके बाद सेमी ग्रुप्स क्या होता है, देन दोस्तों इसके बाद क्या अबेलियन ग्रुप्स क्या होता है। तो ये जो कुछ डेफिनेशंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक डेफिनेशंस, और उसी के अकॉर्डिंग अबेलियन वाले और ग्रुप्स वाले पे बहुत क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराया बस उसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो गया। तो ये चीज का ध्यान रखना। साथ में दोस्तों अगर ये वाला पार्ट आपने कवर कर दिया, तो उसके बाद आपको और कौन से पार्ट पे दोस्तों फोकस करना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला है कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पूछा जा सकता है। जैसे मैं देखो ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है,
ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स क्या होता है, ये सब मैंने नोट्स में बनाया है मेरे। देन दोस्तों इसके बाद इसके अंदर एक सबसे बार बार डेफिनेशन पूछा जाता है रिंग, फील्ड, और दोस्तों इसके अंदर जो डेफिनेशन एक दो तीन बार पूछा गया है इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड, तो ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप ये सब चीजें अगर आप कवर कर ले, तो मैंने बोला कि अगर आप कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हो, अगर थोड़ी बहुत चीजें अगर आप एक दो टॉपिक स्किप कर दे रहे हो तो भी चलेगा, बट ट्राई करो कि वो टॉपिक को पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए। अब देखो दोस्तों इसके बाद लॉजिक, लॉजिक वैसे दोनों जन को है। लॉजिक में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए दोस्तों लॉजिक के अंदर। लॉजिक के अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस पार्ट है, देखो इसके अंदर ही आपको मैथमेटिकल इंडक्शन, दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं। मैं तो चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन यार मैथमेटिकल इंडक्शन पे आ जाए तो वो मार्क्स पूरा मिल जाए, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। एंड दोस्तों इसके बाद इसके अंदर आता है नॉर्मल फॉर्म, ये थियरी के लिए भी हो सकता है, आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल फॉर्म आपको दूं तो नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस पूछा गया है इसके प्रीवियस ईयर्स पार्ट में। अगर आप जाके देखोगे तो नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको तैयार रहना है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे अगर आपको याद आ रहा होगा तो देखो डीएनएफ और सीएनएफ इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर किसी को डीएनएफ और सीएनएफ का अगर फुल फॉर्म पता है तो आप प्लीज मुझे बता दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड दोस्तों इसके बाद मैंने आई थिंक ग्राफ वाला पार्ट दिया है, हाँ इसके अंदर एक और क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट एक आक्सम देख लेना, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जो बहुत ज्यादा जरूरी है मैंने वो यहाँ पे लिखा है। देन यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉर्मल फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सीएनएफ और डीएनएफ वाला क्वेश्चन आपका कवर होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है पता है, इसके अंदर आपको कभी कभार डेफिनेशंस टाइप में पूछ लेते हैं कि टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन का डेफिनेशन बताओ एंड विथ एग्जांपल। गिव द डेफिनेशन ऑफ टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन विथ एग्जांपल। तो आपको कोई भी एक एग्जांपल इसका याद रखना है। कभी कभार क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मेरे सामने हैं तो उसके अकॉर्डिंग पूछा गया, तो वही मैं बता रहा हूँ। अब दोनों ही यूनिवर्सिटी का बुक्स मेरे सामने है तो दोनों के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट आपने कवर कर दिया है, तो आपको और क्या करना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो आरजीपीबी के स्टूडेंट है उनका लॉजिक के साथ एक और यूनिट है साथ में, उसी में फाइनाइट स्टेट मशीन, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने लॉजिक कवर कर दिया तो वो वाला पार्ट अगर आपसे हो रहा है खुद के लेवल पे तो अच्छी बात है, अदरवाइज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों सेट थियरी। स्पेशली अगर आप देखोगे डी-बाटू के सिलेबस में सेट थियरी मेंशन नहीं है, पर सिलेबस के अंदर मेंशन है। अगर आप जाके देखोगे फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड बेसिक लॉजिक में, उसमें आ जाएगा। तो सेट थियरी के अंदर मोस्टली आपको छोटे मोटे डायग्राम्स पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम्स का, तो वेन डायग्राम से रिलेटेड कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन प्रिंसिपल। मेरे हिसाब से इसके एक दो सम आपको तो देख ही लेने चाहिए। तो ये सब अगर छोटी मोटी चीजें कर लोगे, जैसे पावर सेट क्या होता है, बाद में नेक्स्ट आता है कार्डिनलिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कार्डिनलिटी अगर आप कवर कर लोगे तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। एंड देन इसके बाद दोस्तों ये वाला अगर आप पूरा पार्ट कवर कर लेते हो तो कभी कभी जैसे आरजीपीबी वाले आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें। अब देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो दोनों को अलग अलग है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक ओनली आरजीपीबी को है, तो आरजीपीबी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर पोसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोसेट और हैश डायग्राम, बस एक एक सम आप सॉल्व कर लोगे आपका काम हो जाएगा। और अगर उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है, लेटेस्ट समझ में आ रहा है, सभी के वन शॉट वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। पोसेट वन शॉट वीडियो, हैश डायग्राम, लैटिस, ये सभी है। तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपको कॉम्बिनेटरी का पार्ट है जिसमें बाइनोमियल थ्योरम है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो चैनल पे मेरे वीडियोस है, अगर आप वो देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसी में आपको रिकरेंस रिलेशन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा पार्ट डन हो जाएगा दोस्तों, टेंशन नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ डी-बाटू वालों को, देखो ट्री के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है। यस आरजीपी भी आप जा सकते हो। ट्री के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है, तो कल भी मैंने बोला था कि ट्री एक बहुत स्पेशल पार्ट है।
जिसके अंदर बहुत स्पेशल क्वेश्चंस है और बहुत ही छोटे टाइप्स के क्वेश्चन आप फटाफट कवर कर सकते हो। जैसे क्रुस्कल एंड प्रिम्स एल्गोरिदम है, ये तो भाई किसी भी हालत में करना है, अगर आप पासिंग हो या कोई भी हो। अगर आपको टाइम बच रहा है, आप बाइनरी सर्च ट्री कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो चलेगा। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये याद रखना। और दोस्तों इसमें बेसिक डेफिनेशन तो बोला जाए 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब ये यूनिट आप सबसे पहले कर सकते हो DBA 2 स्टूडेंट। एंड दोस्तों ये वाला जो है फंक्शन एंड रिलेशन का, फंक्शन एंड रिलेशन मैंने बोला कि फंक्शन में आपको कंपोजिट के सम्स आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन आ सकता है, जैसे ट्रांजिटिव कब होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब अगर आप बेसिक कवर करते हो तो जल्दी हो जाएगा। इसमें रिकरेंस रिलेशन जो चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, तो अब दिन भर आज लग जाओ और फटाफट ट्राई करो कि कम से कम अब देखो, अगर आप देखोगे तो ये वाला यूनिट आप जल्दी कवर कर सकते हो। फिर आप स्टार्टिंग के यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करो, फटाफट जल्दी आपका पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो मेरे लिए डिफिकल्ट है कि 2 यूनिवर्सिटी का पेपर है, क्योंकि मैं अगर एक यूनिवर्सिटी का लाइव लूंगा तो दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे से नाराज हो जाएंगे, तो मुझे देखना है। और अच्छा है कि एक ही सब्जेक्ट्स है तो टेंशन नहीं है, अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स होता तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।